आए हुए सभी गुरु प्रेमी एवं भक्त सज्जन, उपस्थित हमारी माताएं और बहनें एवं छोटे छोटे बच्चों को साहब बंदगी साहब बंदगी। इस क्षेत्र के महान भक्त हमारे जगन्नाथ साहब जी इस धराधाम को संत गुरुजनों के विचार को रखने के लिए, उनके दर्शनों के लिए बहुत सुंदर मंच, बहुत सुंदर ग्राम सभा में व्यवस्था बनाया है। हम बहुत प्रसन्न हैं। इनके आत्मा के लिए अपने श्री गुरुदेव जी से कामना करूंगा इनका जीवन सार्थक हो और इनके सभी ग्राम सभा के जितने पुण्य आत्माएं हैं उन सबको सद्बुद्धि मिले, ऐसा कामना करता हूँ। साहब बंदगी साहब बंदगी। सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मेरे भौतिक परिचय आपके ग्राम सभा अरखा में ही मेरा जन्म हुआ और दूसरा जन्म मेरे आत्मा का लखीमपुर खीरी और मेरे परम पिता श्री सद्गुरु असंग साहब जी हैं जिन्होंने मेरे आत्मा को जन्म दिया। उन्हीं के चरणों का आशीर्वाद पा करके आप सभी लोगों के बीच में मेरा उपस्थिति हुआ। साहब जी ने मुझे आज्ञा दिया है कि अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। मैं भी प्रसन्न हूँ कि मुझे कुछ शब्द कहने के लिए अवसर मिला है, क्योंकि जो प्रसाद मिला है उसको तो वितरण करना ही चाहिए और हम सब संतों का धर्म भी है सेवा करने का, आप सभी लोगों का। आइए प्रथम वंदना करते हैं। संज्ञा वंदना में हम लोग प्रवेश होते हैं। गुरुदेव नमामि हो निष्कामी, संत शिरोमणि देवा, निज चरण लगाओ भक्ति दिढ़ाओ, दीजो निज पद सेवा, तब तज जग माही, सुख कछु नाही, करि विचार मन देखा, भव विषय निवारो, जन उद्धारो, दय शुभ भक्ति सुबेसा, तो पद नौका तारक भौका, जो नर मन अनुरागी, पावे सुख साझा, गुण गण भ्राजा, शांति सुमति ही जागे, हे परम बैरागी तामस त्यागी, शांति सिंधु निर्माण, प्रभु दया क्षमा निधि, न्यायक सब विद पारख पद परमाना, बिनु कर जोरी चरण निहोरी, करहूँ श्लोक भ्रम छेवा, करी क्षमा जनन परिजन, मितु दुख हर श्री विशाल गुरुदेवा, श्री विशाल गुरुदेवा, बंदो गुरुपद प्रेम युक्त, त्रिविधि भांति करि जोर, चरण शीस धरि बंदगी, दुख हर बंदी छोर,
दुख हर बंदी छोड़, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। प्रेम से बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सदगुरु विशाल साहिब की जय, सदगुरु असंग देव साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त भगवान की जय, जगह स्थान की जय, घर मालिक की जय। साहब बंदगी, साहब बंदगी। आइए हम कुछ विचारों को श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब ने बहुत कम शब्दों में समुद्र सा विशाल ज्ञान देते हुए कहते हैं, कामी क्रोधी, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जो कुल जात वरण कोई। परमात्मा सदगुरु कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जो कुल जात वरण खोई। सदगुरु कबीर साहब ने छोटे शब्दों में बहुत बड़ा ज्ञान देते हुए कहते हैं कि कामी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, और क्रोधी व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता, लालची व्यक्ति भी नहीं कर सकता, और दो और हैं, जो कुल का अभिमान रखते हैं और जो जाति का अभिमान रखते हैं, वो भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। आइए हम दूसरी साखी में जानते हैं कि भक्ति कौन करेगा। जब तक नाता जगत से, तब लग भक्ति न हो, जब लग नाता जगत से, तब लग भक्ति न हो, नाता तोड़ो हरि भजो, भक्ति कहावे सो। अर्थात जब तक संसार के समस्त बुराइयों से आपका नाता है, आपको ये लगता है कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, जब तक लगता है ये कि मेरा घर मेरा है, मेरा कुल महत्मद मेरा है, तब तक आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने अपने कुल का अभिमान छोड़ दिया, जिस दिन आपने जाति का महत्व छोड़ दिया, उसी दिन से आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। जब तक ये मनुष्य मत अहम की दीवारों को नहीं तोड़ता, जब तक ये जाति पाति का दीवार नहीं तोड़ता, तब तक वो भक्ति नहीं करता है, सिर्फ भक्ति के नाम पे ढोंग करता है। हमारे सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे कि नखरा बनाए राम न मिली है। सच बात है। आप कितना भी वस्त्रों को पहन लो और कितना भी लंबा तिलक लगा लो, भगवान इससे रिझने वाला नहीं है। आप लंबा तिलक लगा करके वस्त्रों को पहन के संसार को तो रिझा सकते हो, लेकिन उस परमात्मा को नहीं रिझा सकते हो, क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारे लंबे तिलक को नहीं देखता है और तुम्हारे वस्त्रों को वो नहीं देखता है। वो क्या देखता है? आइए हम आप श्रवण करते हैं वो क्या देखता है। परमात्मा सदैव वेशभूषा को बिल्कुल भी वो नमन नहीं करता है, परमात्मा उसको नमन करता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर,
कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मेरे परमात्मा सदगुरु साहब ने 2 शब्दों में बयां कर दिया। भक्ति वास्तव में वही करता है जिसका मन निर्मल हो गया हो, जिसका मन शीतल हो गया हो। जैसे गंगा का जल का उदाहरण हमारे साहब जी ने दिया है कि कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, उस दिन मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और दुनिया का स्वंग रचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उस दिन परमात्मा आपके पाछे पाछे फिरेगा और कहेगा, अरे कबीर साहब थोड़ा आप रुक जाओ, आपसे बात कर लूं। अरे जगन्नाथ साहब जी रुक जाओ, थोड़ा आपसे बात कर लूं। वो रोक के खुद बात करेगा और वो आपके घर तक पहुंचेगा, क्योंकि परमात्मा उसी को याद करता है जिसका मन निर्मल हो गया हो, जिसका मन मंदिर हो गया हो, जिसके विचार पवित्र हो गए हो, जिसकी वाणी औषधि हो गई हो, अमृत हो गई हो। परमात्मा उसको याद करता है। गुरु गुरु तो सभी कहते हैं, राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि राम किसको याद करता है, गुरु किसको याद करता है? राम कहने से राम आपको कभी याद नहीं करेगा, इस ध्यान में रख लेना। और गुरु का नाम जाप करने से भी गुरु नहीं मिलने वाला, कंठी पहनने से भी गुरु नहीं मिलने वाला, और मांस मदिरा छोड़ने के बावजूद भी भगवान गुरु नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की दशा देख रहे हो कि शुद्ध शाकाहारी जानवर गाय, जिसको जननी मां कहते थे, आज उसकी क्या दशा हो रही है। शाकाहारी बनने से भी परमात्मा नहीं मिलता है, परमात्मा मिलेगा मन की निर्मलता से। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, ईर्षा देश आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, उस दिन परमात्मा आपके हृदय में समा जाएगा। परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा हृदय में ही वास करता है। सदगुरु कबीर साहब के एक साखी को आज हम चिंतन करते हैं। मोक कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। घट में ढूंढो घट भीतर, ही मेरा वास है। परमात्मा घट के अंदर ही वास कर रहा है। इसको समझना, देखना है, चिंतन करना है कि जिस घट में परमात्मा रहता है, उस घट को हमने साफ किया है कि नहीं। जिस हृदय में परमात्मा वास करता है, क्या उस पर हृदय को हमने साफ किया है? नहीं किया है। इसीलिए परमात्मा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, ये कचड़ा इस हृदय में वास कर रहा है और इस कचड़े को हमको साफ करना है। और इस कचड़े को साफ करने के लिए आज धोबियों के लाइन लगी है। हम लोग जात की धोबी नहीं है, लेकिन आपके हृदय रूपी जो मल है, अंदर कचड़ा है, उसको साफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग अपना साफ कर लो कचड़ा जितना है। हम लोग अपने अपने वचनों से लाभागिन करते रहेंगे और अपनी वाणी को यही विराम करते हैं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे।